बहन और भाइयों, मुझे पता है कि यहां से नौजवानों को उठा लिया जाता है। मुझे पता है कि कभी कभी उनकी मसखशुदा लाशें मिल जाती हैं और अक्सर वो हमेशा के लिए लापता और गायब हो जाते हैं। अभी जब मैं स्टेज पे बैठी थी तो एक रोती हुई बच्ची मेरे पास आई। यंग बच्ची है वो, उसका नाम है असीबा कामरानी और वो कोयटा से ताल्लुक रखती है। उसके 3 जवान भाइयों को घरों से उठा लिया गया और कई साल हो गए आज तक उन 3 भाइयों का कुछ पता नहीं है। शेम शेम शेम। कहां है वो बच्ची? जरा, ये बच्ची है वो, ये खड़ी है वो बच्ची। 3 भाई इसके लापता हैं, 3 भाई। खुदा का खौफ करो, तुम्हारे भी बच्चे हैं। जरा अपने ऊपर इस चीज को तारी करके सोचो कि क्या गुजरती है जब एक माँ बाप के 3 बेटे गायब होते हैं। खुदा का वास्ता है, अल्लाह ताला का वास्ता है, होश के नाखुन लो। अपने ही लोगों से सुतेले लोगों जैसा सलूक मत करो। क्वेटा के अवाम को या बलोचिस्तान के अवाम को अपने नुमाइंदे चुनने का कोई हक नहीं है। रातों रात बाप या मां के नाम से एक पार्टी बनती है और वो एक बच्चे को जन्म देती है और अगले दिन वही बच्चा वजीर आला की कुर्सी पे बिठा दिया जाता है। आज बलोचिस्तान में खड़े होकर मुझे अकबर भुगती शहीद का वाकया भी याद आ रहा है। किस तरह एक आमिर ने मुक्के लहराकर कहा था, हम तुम्हें इस तरह मारेंगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और फिर हुआ, ना सिर्फ ये कि उसके खानदान को बल्कि उसके चाहने वालों को उसका चेहरा भी देखने की इजाजत नहीं दी। शेम शेम शेम। और फिर जब उस परवेज मुशर्रफ को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई तो वो अदालत ही लपेट दी गई। शेम शेम शेम। बलोचिस्तान के अवाम की डिमांड है, गुजरावाला के अवाम की डिमांड है, कराची के अवाम की डिमांड है कि वोट को इज्जत दो, कि अपने हल्फ और आईन की पासदारी करो, सियासत से दूर हो जाओ और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत करने दो। स्टेट के ऊपर स्टेट यानी कि स्टेट अबव स्टेट मत बनाओ, रियासत से ऊपर रियासत मत बनाओ, जाली हुकूमतें मत बनाओ। और बलोचिस्तान को आज इस हाल पे पहुंचने की एक ही वजह है और वो वजह ये है कि आपके वोट को इज्जत नहीं मिलती। हुकूमत उसकी बनती है जिसकी बागडोर आपके हाथों में नहीं किसी और के हाथों में होती है। उसकी डोरें आप नहीं हिलाते, कोई और हिलाता है। वो आपको नहीं किसी और को जवाबदेह होता है। जानते हो ना किसको जवाबदेह होता है? जानते हो ना? उसको बिठाने और उठाने का इख्तियार आपके पास नहीं होता, किसी और के हाथ में होता है। और अगर हमने आज इस सिलसिले को बंद ना किया तो अल्लाह ना करे हमारी आजादी और हमारा वजूद खतरे में पड़ जाएगा मेरे भाइयों और बहनों। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसने ये कहा है कि उसके खिलाफ रेफरेंस जो था वो बदनीयती पर मुश्तमिल था। तो आज हम सब मिलकर इमरान खान सिलेक्टेड और उसके सिलेक्टर्स को ये कहते हैं कि इस तारीखी नाकामी के ऊपर तुम सब लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। और मैं सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करती हूं कि जिस तरह आपने आजाद अदलिया के ऊपर एक हमले को रोका है, इसी तरह आगे बढ़िए और एक और शफाफ किरदार के हामिल जो जस्टिस शौकत अजीज सदीकी हैं उनको भी इंसाफ दीजिए। और इंशाअल्लाह तुम सुन लो, वो वक्त आ रहा है कि तुम्हारी 2 साल की नहीं, तुम्हारी 72 साल की मेहनत जाया होने को है। अब अवाम की हाकमियत का सूरज तलू होने को है, वोट इज्जत पाने को है
اور ووٹ کو پاؤں تلے روندنے کا سلسلہ بند ہونے کو ہے.